हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम बात कर रहे हैं आपको एक नए कोर्स के बारे में, जिस कोर्स का नाम है PGDGC। तो इस कोर्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस कोर्स का पहले आप पूरा नाम जान लें। तो इस कोर्स का पूरा नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इस कोर्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स, कई जो मेरे साथी हैं, वो जानना चाहेंगे कि इस कोर्स में होता क्या है। तो दोस्तों, इस कोर्स का मतलब है जिसमें आप गाइडेंस और काउंसलिंग में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है। तो इसका यूज क्या है? देखो, कई क्षेत्रों में, जैसे कि कोई व्यवसायिक क्षेत्र हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, कि अगर आप एक काउंसलर की भूमिका अगर आप निभाना चाहते हैं, जैसे कि किसी स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में, किसी एनजीओ में अगर आप परामर्श देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे कि कई विद्यालयों में जो स्कूल वगैरह होती है, तो वहां पे गाइडेंस देना होता है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। कुछ बच्चों में कुछ अनोखी तरीके की, कुछ अलग तरीके की बीमारी होती है। सेरेब्रल पॉल्सी आपने सुना होगा कि जो थोड़ा सा विमंदित जो बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, जिनको किसी न किसी तरीके का नशा करने का मतलब आदत पड़ी हुई है, तो उसको किस प्रकार से गाइडेंस दिया जाए, किस प्रकार से उसको परामर्श दिया जाए कि वो अपने नशे की आदतों को छोड़े। तो इस तरह का जो ये कोर्स है, इस कोर्स के बारे में बता दूं तो वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है। इस कोर्स का पूरा नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, PGDGC। वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है। फीस है इसकी मात्र 4100 रुपए और ड्यूरेशन है इसकी 1 वर्ष। पूरा 1 साल का ये कोर्स है और इसके लिए जो योग्यता है वो है आपकी ग्रेजुएशन। मतलब आपके पास स्नातक डिग्री अगर होती है तो इसमें आप डिप्लोमा ले सकते हैं और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसका जो 5 पेपर जो इसमें होते हैं। तो जो 4 पेपर जो इसके हैं वो तो है आपके थ्योरी के, और 1 पेपर जो है वो आपका है प्रैक्टिकल, जिसमें आपको किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को आपको गाइडेंस देना होता है और उसकी काउंसलिंग करनी होती है, और उसकी जो पूरी सर्वे रिपोर्ट जो होती है ये आपको जमा करानी होती है। तो ये किस तरह से होता है तो एक बार मैं उसके बारे में बता दूं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो इसमें क्या होता है कि केस स्टडी जो परामर्श है, प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको आप यहां से ध्यान से देखिए कि इसमें आपको 2 विकल्प आपको यहां से लेने होते हैं। जिसमें है, पहला तो होता है शैक्षिक निर्देशक, जिसमें आप किसी छोटे बच्चे को जो थोड़ा विमंदित हो सकता है, थोड़ा दिव्यांग हो सकता है, उसको पढ़ाई के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जाए। दूसरा होता है व्यवसायिक निर्देशन। ये आप किसी हॉस्पिटल में, किसी एनजीओ में या नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, वहां पर भी आप इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को आप गाइड कर सकते हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो किस तरह से होगा, तो आप यहां से देखें। तो उसके जो चरण किस तरह से है, किस तरह से आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रमाण पत्र इसमें आवश्यक नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात है, वैसे सामान्यतः जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें जो भी बच्चा होता है, जिस विद्यालय या किसी स्कूल, एनजीओ या नशा मुक्ति केंद्र, अस्पताल, अगर कहीं भी आप किसी को परामर्श दे रहे हैं, गाइडेंस अगर आप दे रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग अगर आप उसकी कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी काउंसलिंग अगर आप कर सकते हैं कि आप किसी को जॉब प्रोवाइड करने के लिए किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपको किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिग्नेचर करवा सकें और अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल कर सकें, जिसके साथ आप ये गाइडेंस और काउंसलिंग की जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करते हुए आपके सामने चेयर लगी हुई हो, आप उसको गाइड कर रहे हो, उसके पेरेंट्स पास में बैठे हो, तो आप उसकी एक जो फोटो आप लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। कवर पेज आपको अभी जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो का जो अगला पार्ट होगा, जहां पे मैं पीडीएफ के रूप में आपको मैं बता दूंगा कि प्रमाण पत्र किस प्रकार से इसका जो कवर पेज लगा होगा। अनुक्रमणिका जो आपको पेज नंबर 3 पे आपको जो लगानी है कि आपने किस किस तरीके से आपने इसकी काउंसलिंग की है, क्या उसके स्टेप्स थे, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है। और उसके बाद उसका जो लेखन कार्य होगा, जो टाइपिंग आपको करनी होगी, तो जो प्रश्न है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इन प्रश्नों को आपको कृतिदेव फॉन्ट या तो इंग्लिश में ले सकते हैं या फिर हिंदी कृतिदेव जो फॉन्ट है इसमें आपको 16 की साइज में आपको टाइप करना होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो किस किस मुद्दों पर आपको सर्वे करना है और किस प्रकार से इसकी गाइडेंस और काउंसलिंग आपको करनी है। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो। तो इसके बारे में बात करेंगे परामर्शिका जनांकीय विवरण। तो इसमें जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को आप परामर्श दे रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आएगी, मतलब उसका नाम, पता, एड्रेस, उसके पेरेंट्स, उसमें अगर कोई समस्या है, अगर कोई उसको दिक्कत रही है तो वो कब से रही है, शादीशुदा है या नहीं है, बच्चे हैं या नहीं है। तो इस तरह की उसकी व्यक्तिगत जो जानकारी होगी वो पूरी भरनी है, उसके सिग्नेचर भी आपको करवाने हैं। अगर बच्चा नाबालिग है, छोटा है, तो उसके पेरेंट्स के भी साइन होंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले होगी इस समस्या का संक्षिप्त विवरण कि समस्या क्या है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको नशे की आदत पड़ी हुई है तो उसके बारे में आपको लिखना है लगभग 200 शब्दों में। एवरेज आप मान लेके लगभग 20 लाइन्स आपको लिखनी होगी कि अगर उसको ये आदत पड़ी तो ये कैसे पड़ी, नशे की आदत कैसे हुई, तो उसके बारे में आपको जानना है। दूसरा, अगर छोटा बच्चा है, अगर मान लो कि वो किसी भी तरीके से अगर दिव्यांग अगर वो है तो क्या रीजन रहे होंगे, तो समस्या का जो विवरण है उसको आपको जानना है। उसका इतिहास जानना है कि ये प्रॉब्लम कब से है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले समस्या कितनी पुरानी है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई नशे का आदी है तो वो कितने साल पुराना है। अगर कोई नया व्यक्ति है जिसने अभी नशा करना शुरू किया है तो उसको आप जल्दी से कवर कर सकते हो, लेकिन जो सालों से नशे का आदत जिसके पड़ी हुई है तो उसको रिकवर करवाने में, उसका नशा छुड़वाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। तो ये चीजें आपको उसके बारे में इतिहास आपको लिखना है कि ये प्रॉब्लम कब से है, कितने सालों से है, कितने महीनों से है। समस्या का कारण आपको लिखना है कि ये प्रॉब्लम कब से और क्यों हुई। इसके पीछे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है कि अगर समस्या का कारण है कि मान लो कि अगर कोई नशा करता है तो कारण क्या रहे, उसको क्या पारिवारिक समस्या थी या आर्थिक समस्या उसके सामने थी या उसके दोस्तों ने उसको मतलब ऐसे मोटिवेट किया कि भाई आप ये नशा कीजिए। छोटा बच्चा है तो आपको उसके कारण जानने पड़ेंगे कि वो बच्चा जानबूझ के कर रहा है, पढ़ाई से जी चुरा जाता है, या उसका जो मेंटली जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो ये रीजन आपको लिखना होगा, इसके कारण आपको लिखने हैं। और इस समस्या के कारण उसके जीवन पर दुष्प्रभाव क्या है। जाहिर सी बात है अगर कोई नशा करता है तो जाहिर सी बात है उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होगी वो खराब ही होगी। और कोई बच्चा अगर दिव्यांग है तो मैं आपको अलग अलग रीजन दे रहा हूं, जिससे कि आप कोई एनजीओ वगैरह में वर्क कर सकते हैं या किसी नशा मुक्ति केंद्र में, हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज करवाने के लिए आया है तो उसको किस प्रकार से खाने पीने के बारे में आप बता सकते हैं। या अगर कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको आप बता सकते हैं कि रोजगार के लिए किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, उसको क्या कैरियर के नए विकल्प, स्वरोजगार के जो विकल्प है वो आप दे सकते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी होती है। फिर उसके बाद में उसके जीवन पर दुष्प्रभाव क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर समस्या है तो दुष्प्रभाव भी होंगी, तो उसके बारे में आपको वर्णन आपको करना है। इसके बाद में है कि परामर्शदाता का आकलन, और उसके ऊपर आपको एक टिप्पणी करनी है कि इसके लिए मुझे क्या लगा, मतलब अगर ये प्रॉब्लम्स अगर है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके आगे की बात करेंगे। तो उसका संभावित समाधान क्या हो सकता है कि अगर आप कोई भी समस्या अगर है तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो वर्धमान महावीर कोर्ट ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है उसमें काफी कुछ जो रीजंस है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो आप बुक्स की सहायता ले सकते हैं और वहां पे पॉइंट टू पॉइंट ये बना सकते हैं। समस्या का अनुकूलता समाधान की आप उसके लिए अनुकूल किस प्रकार से हो सकते हैं और आपने किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन आपने निकाला। और अगर उसको टाइम टू टाइम रिकवर करना, मतलब चेक करना, अगर आपने किसी को गाइडेंस दिया है, काउंसलिंग दी है, तो उसकी टाइम टू टाइम आपको जांच करनी है। जांच इस प्रकार से करनी है कि आपने जो परामर्श आपने जो दिया है वो उसके यूज में आ रहा है नहीं आ रहा, उसके मतलब काम में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसने अपने अगर नशा छोड़ना चाहता है तो उसने छोड़ा है नहीं छोड़ा, अगर कोई बच्चे को पढ़ाई में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसने किया नहीं किया, अगर किसी को रोजगार के लिए अगर आपने मोटिवेट किया है तो वो किस तरह से होगा। तो ये पूरी जानकारी आपको लेगी और इसके लिए आपको अलग अलग अगले वीडियो के अगले पार्ट में आप जरूर देखें। मैं अभी स्क्रीन के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से बनाया जाता है। ये छोटे बच्चों को किस प्रकार से बताया जाता है कि अलग अलग तरीके की उसकी जांच करना कि भैया अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या है, क्या वो शब्दों को नहीं पहचान पाता, क्या वो शब्दों को ट्रांसलेट नहीं कर पाता, या लिखने में प्रॉब्लम है, या शब्द इधर उधर देखते हैं। आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उस मूवी में भी दिखाया गया था ये छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होती है और आमिर खान ने जो उसमें एक कैरियर काउंसलर की भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो भी एक तरह से कैरियर काउंसलर ही होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनकी वैकेंसीज भी निकलती है, तो काफी अच्छा रोजगार का विकल्प है। तो इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
परामर्शी के हस्ताक्षर आपको करने और आपके हस्ताक्षर अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने अगर नाबालिग बच्चा है। तो वीडियो का अगला पार्ट आप जरूर देखें और इस कोर्स के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी मैंने दे दी है। पर अगर इस प्रकार की जो डिटेल है अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर जो दिए हुए जो नंबर्स है, जो एड्रेस जो दिया जा रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी इसकी बनाने में पूरी हेल्प की जाएगी और इसके जो आंसर है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो ओके दोस्तों, वीडियो का अगला पार्ट आप जरूर देखिए। कंटिन्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो जहां से आप देख सकते हैं कि वर्धमान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी जो फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4100 रुपये फीस है, 1 साल का कोर्स है और ग्रेजुएशन डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए होती है। तो आज हम बात कर रहे थे पेज पे नंबर जो 5 है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो इसका जो पेपर है वो किस तरह से आपको बनाना है तो वो आप इधर से देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंटिन्यू यहाँ पे बने रहिए। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो पेपर आपको जो बनाना है उसकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपकी दी हुई है, जिसमें आपको शैक्षणिक निर्देशन जो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन या परामर्श भी आप इसके देख सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पेज पर आपको अपना नाम, स्कॉलर नंबर, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र का नाम आपको लिखना है और आपको जो टाइपिंग है वो किस प्रकार से करनी है। तीसरा जो पेज होगा वो आपको सारणी का होगा और जिस विद्यालय या जिस परामर्श केंद्र पर आप वर्क कर रहे हैं उसका आपको प्रमाण पत्र लेना होगा, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इसमें छूट दी हुई है। और जनांकीय जो विवरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका स्कॉलर नंबर, परामर्शी का नाम, आयु, लिंग, शिक्षा विवेक स्थिति है नहीं है, परामर्शी के पिता का नाम, परामर्शी के पिता की शिक्षा, माता, मतलब सारी डिटेल लगभग उसमें लेनी है। समस्या का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पे 200 शब्दों में लिखना है। संक्षिप्त इतिहास आपको यहाँ पे लिखना है, जो वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। समस्या के कारण है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से संभावित समाधान, लाभ, सीमाएं और प्राथमिकता और अनुकूलतम समाधान जो किस प्रकार से किया गया है और यहाँ पे उसके सिग्नेचर हो जाएंगे और अगर आपके पास फोटो हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किस प्रकार से बनाया गया है वो आप यहाँ पे देखें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे एक देखिए कि स्टूडेंट्स ने जमा करवाया है, रोल नंबर यहाँ पे डाल दिए और स्टडी सेंटर डालने के बाद जो कंटेंट्स है वो आप हैंड राइटिंग में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ हैंड राइटिंग में दिया हुआ है। और जो पार्ट ए था कि जिसमें क्लाइंट जिसका भी आप सर्वे कर रहे हो, जिससे कि आप जांच कर रहे हो, तो उसका जैसे नाम आ जाएगा, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, हाइट, वेट, सिबलिंग्स वगैरह, वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और फिर उसके बाद में पार्ट बी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, चीफ कंप्लेंट्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी मतलब जो भी प्रॉब्लम थी। जो मास्टर ऋतिक जैन है जो 8 साल का बच्चा है, तो उसके जो भी प्रॉब्लम थी कि वो आपस में झगड़ा करता है अपने परिवार के बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ जो झगड़ा करता है, उसको किस प्रकार से उसको गाइडेंस दिया जा रहा है। तो कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम है, उसके वजह यहाँ पे दिखी जा रही है कि क्या प्रॉब्लम की वजह से इस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो अकेला अगर रहता है, परिवार का साथ उसको नहीं मिलता। इफेक्ट ऑफ द डेली लाइफ, उसके डेली इफेक्ट पे उस चीज का क्या असर पड़ रहा है, कि किस तरह से प्रॉब्लम है कि वो बोर्ड से नकल नहीं कर पाता या झगड़ा करता है या फिर वो सारे दिन बिजी रहता है मोबाइल में गेम वगैरह खेलने में। तो ऑब्जर्वेशन पूरा यहाँ पे किया जा रहा है कि असाइनमेंट और डिस्कशन यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल्स है वो आपको यहाँ पे आपको करना था। और इस तरह से देखते हुए आप देखेंगे कि पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरवेंशन जो प्रोग्राम था कि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस और प्रायोरिटी। तो इंग्लिश में यहाँ पे बनाया हुआ है गाइडेंस एंड सपोर्ट, और एक्टिविटीज जो इसकी रहेगी वो किस तरह से बनाया गया, सजेस्टेड एक्टिविटीज। तो ये पूरा यहाँ पे करवाने के बाद सिग्नेचर ऑफ द काउंसलर यहाँ पे करवा लेना है। और उसके बाद जो फॉलो प्रोसेस का मतलब है कि आपने जब उसको गाइडेंस कर दिया है तो उससे आगे की उसकी प्रोसेस कैसी रही, मतलब उसने जो भी आपने उसके जो टेस्ट लिए थे, जो भी आपने उसके समझाया था, तो वो उसके समझ में आया या नहीं आया, तो इसकी जांच आपको यहाँ पे करनी होगी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी DTLD का यहाँ पे उपयोग किया गया कि कौन कौन सी तकनीक यूज मिली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे उसका नाम लिखवाया गया ऋतिक जैन, और जब कक्षा 3 में पढ़ता है तो राइटिंग से भी आप समझ सकते हैं कि जो ये बच्चा है ऋतिक जैन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, इसको लाइनें मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कि देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये थोड़ा सा इसका एग्जाम एक्सरसाइज ली गई है, कुछ टेस्ट के जरिए कुछ पेपर वगैरह वर्क किया गया है। तो इस तरह से आप ये पूरा वर्क वगैरह आपको तैयार करना है, एक बच्चे का आप बना सकते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको तैयार करने के बाद आपको वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के हार्ड कॉपी के रूप में इसको आपको भेज देना है। इसके अलावा कई बार इसको ईमेल के जरिए भी मांग लिया जाता है। अब जब आप ये भेजते हैं तो उसके नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं,
तो इसको भेजने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर आपको तैयार किए गए, उसकी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। तो बहुत ही अच्छा एक कैरियर का विकल्प है जो आपने यहाँ पे देखा। तो आज ही आप अगर आप सेवा क्षेत्र में, गाइडेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र में अगर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी बात को बहुत लोग सुनते हैं, आप अच्छा मोटिवेशन अगर आप दे सकते हैं, अगर आप नशे के जो नशा मुक्ति केंद्र में आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में, किसी एनजीओ में या किसी विद्यालय में काउंसलर की अगर आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स में आप प्रवेश ले सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।